नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के सभी दर्शकों को प्रियंका का नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे मेले के बारे में जहाँ लंगोट चढ़ाने की अनोखी परंपरा है। आपको बताना चाहेंगे बिहार राज्य में बिहार शरीफ में एक मेला लगाया जाता है जो कि आषाढ़ मंथ के लास्ट में यानी कि गुरु पूर्णिमा के महीने में लगाया जाता है। इस मेले में लंगोट चढ़ाने की एक अनोखी परंपरा है और ये परंपरा आपको पूरे देश में किसी भी मंदिर में किसी भी जगह पे नहीं मिलता है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे ये जो प्रसिद्ध मेला है यहाँ पे आपको लंगोट के साथ साथ बहुत अच्छे से मेले लगाए जाते हैं और लोगों को यहाँ पे बहुत दूर दूर से राज्य के लोग आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस मेले की खासियत। सूफी संतों की धरती कहे जाने वाली बिहार शरीफ की धरती और यहाँ के बाबा मनीराम की समाधि काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार शरीफ के शहर के अखाड़ा पर स्थित महान संत बाबा मनीराम की समाधि देश का अकेला ऐसा स्थल है जहाँ लंगोटा अर्पण करने की खासियत है। यहाँ बाबा की समाधि और अनोखा प्रचलन और यहाँ लोग फूल प्रसाद नहीं चढ़ाते बल्कि यहाँ लंगोट चढ़ाकर बाबा से मन्नतें मांगते हैं। इस स्थल पर पूजा की स्थापना 6 जुलाई 1952 में हुआ था। पटना में पद स्थापित आबकारी विभाग के अधिकारी कपिल देव प्रसाद पुत्र प्राप्ति के लिए देश के कोने कोने में मत्था टेक चुके थे, परंतु पुत्र की प्राप्ति न हो पाई। बाबा की खासियत सुनकर उन्होंने बाबा की समाधि पर जाकर घंटों याचना की। कहा जाता है कि उसी वर्ष उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। इस खुशी में विद्वानों से मत लेकर गुरु पूर्णिमा के दिन लंगोट अर्पण की शुरुआत की गई थी। यहाँ सालों भर लोग लंगोट अर्पण करने आते हैं, लेकिन प्रत्येक साल आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा से भव्य लंगोट अर्पण मेला शुरू होता है। आपने देखा कैसे यहाँ पे मेले लगाए जाते हैं, यहाँ पे क्या परंपराएं हैं, यहाँ पे कैसे शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी। पर मनीराम कौन थे? बाबा मनीराम कहाँ से इनका नाम आया, कैसे इनकी पूजा शुरू हुई, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कौन थे मनीराम, इनकी पूजा कैसे शुरू हुई और इनसे मन्नत मांगने पे कैसे मुरादें पूरी हो जाती हैं। बाबा मनीराम 1248 में हरिद्वार में आए थे और शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित पीसत्ता घाट, जिसे आज बाबा मनीराम अखाड़े के नाम से जाना जाता है, वहां पर डेरा डाला था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्होंने स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ तन जरूरी है इसका उपदेश दिया था। इसके लिए उन्होंने एक अखाड़ा बनाया जो आज भी मौजूद है। लोग यहाँ माल्य युद्ध करते थे। खुद बाबा भी बहुत बड़े माल्य योद्धा थे। सन 1300 ईस्वी में बाबा ने समाधि ली थी। बाबा में उनके 4 शिष्यों में से 2 अयोध्या निवासी राजा प्रहलाद सिंह और वीरभद्र सिंह तथा 2 अन्य बिहार शरीफ के कल्लड़ मोदी और गोही खलीफा ने भी समाधि ली थी। यहाँ माँ तारा मंदिर, सूर्य मंदिर, तालाब और यज्ञशाला, शिवालय सहित प्राचीन मूर्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ के शिवालय का महत्व इस कारण काफ़ी है कि यहाँ पर ही मंदिर में एक साथ 4 शिवलिंग स्थापित हैं। मांगलिक कार्यों के लिए बाबा मनीराम अखाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। पुजारी आनंद मिश्रा ने बताया कि बाबा अपने साथ लोटा, सोटा और लंगोटा लेकर आए थे। स्वास्थ्य शरीर और स्वच्छ मन के लिए मल्ल युद्ध पर उनका जोर था। इस कारण लंगोट चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। देश में कहीं भी किसी भी मंदिर या समाधि पर लंगोट चढ़ाने की परंपरा नहीं है। जी हाँ, बाबा मनीराम के बारे में आपने बहुत अच्छे से जाना। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इनकी इतनी ज़्यादा मान्यता है, ये आपने अभी तक तो सुना ही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको
देश प्रदेश से लोग तो आम लोग तो आते ही आते हैं, साथ में आपको यहाँ पे राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग, अलग अलग बड़े लोग जो आपको नामी हस्तियाँ होती हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और बाबा मनीराम को लंगोट अर्पण करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। बिहार शरीफ के अंदर इनकी इतनी बड़ी मान्यता जाती है कि साल के प्रत्येक साल यहाँ पे संख्या से ज़्यादा, जितनी उम्मीद लगाई जाती है उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती है। मेले की शुरुआत सबसे पहले जिला प्रशासन द्वारा लंगोट अर्पण करके की जाती है। यहाँ लंगोट अर्पण करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी, स्वर्गवासी राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई मंत्री और बड़े बड़े नेता यहाँ लंगोट अर्पण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित कई मुख्यमंत्री भी यहाँ आकर राज्य में अमन चैन की दुआ मांग चुके हैं। आपने मनी बाबा के बारे में जाना, कौन थे वो, कहाँ से आए थे और उनकी क्या मान्यता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इनके यहाँ मांगी हुई मुरादें इतनी पूरी होती है और इन पे इन लोगों का इतना विश्वास है कि यहाँ पे सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि राजनेता, राजनीतिक पार्टियों के लोग, नामी हस्तियाँ यहाँ पर आके लंगोट अर्पण करते हैं और मुरादें मांगते हैं। लोगों को अपनी मुरादें पूरी करने के लिए वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, लोगों की शांति के लिए, अपने शहर की शांति के लिए, अपने राज्य की शांति के लिए राजनेता यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना के साथ साथ लोगों के मनोरंजन के लिए खास मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे झूले देखने को मिलेंगे, बहुत सारी अलग अलग आपको रंग बिरंगी चीज़ों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग आपको पोशाक पहने लोग दिखेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बाबा मनीराम अखाड़ा न्याय समिति के सचिव अमरकांत भारती ने बताया कि इस वर्ष शुरू हो रहे लंगोट अर्पण मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यास द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। वर्ष 2012 में अखंड ज्योति स्थापित की गई थी, जो आज भी लगातार प्रज्वलित है। ये मेला 5 दिनों तक रहता है और एक दिन पहले अखाड़ा शुरू होता है। साथ ही आपको बता देना चाहेंगे इस गुरु पूर्णिमा की शुरुआत, मेले की शुरुआत आपको सावन का पहले दिन से शुरू हो चुका है और ये 5 दिनों तक रहेगा। प्रत्येक साल मेले की शुरुआत सबसे पहले जिला प्रशासन द्वारा लंगोट अर्पण करके की जाती है। बाबा मनीराम अखाड़ा न्याय समिति के सचिव अमरकांत भारती ने बताया है कि इस वर्ष शुरू हो रहे लंगोट अर्पण मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। न्याय द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। वर्ष 2012 में अखंड ज्योति स्थापित की गई थी, जो आज भी लगातार प्रज्वलित है। ये मेला 5 दिनों तक रहता है और एक दिन पहले ये अखंड शुरू होता है। ये थी आपको मनी बाबा अखाड़े की कहानी बिहार शरीफ से। साथ ही अभी दीजिए मुझे इजाज़त। मैं प्रियंका राज आपके सामने फिर हाजिर होंगी कुछ नई अनोखी कहानियों के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया।